पिछली वीडियो में हमने इस शीट के दीगर खानों को पुर करने के बाद रोटियों के एतबार से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के खाने भी पुर कर लिए। और हमने एक दिलचस्प बात होते हुए देखी, जैसे जैसे हमारे नान बाइयों की तादाद बढ़ती चली गई, हमारी फी रोटी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नीचे आती गई, लेकिन फी रोटी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली गई। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हमें दिखेगा कि हमारे पहले नानबाई के आने से हमारी रोटी की पैदावार 0 से 4,000 रोटियों पर जा रही है, लेकिन दूसरे नानबाई के आने से हमारी पैदावार में 4,000 रोटियों का इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ 3,000 रोटियों का इजाफा हो रहा है। और वो सिर्फ इसलिए कि जब दो नानबाई आ जाएंगे तो उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। और अगर हम देखें कि तीसरे नानबाई के आने से क्या हो रहा है, तो उसके आने से पैदावार में 3,000 रोटियों का इजाफा भी नहीं हो रहा, बल्कि अब सिर्फ 2,000 रोटियों का इजाफा हो रहा है। और इस तरह का रुझान हमें असल दुनिया में भी देखने को मिलता है। जैसे जैसे काम करने वालों की तादाद बढ़ती जाती है, जाहिर है कंपनी की इस्तेदाद में तो इजाफा होता है, लेकिन अब इन सारे लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता है और फी वर्कर एवरेज पैदावार हर नए वर्कर के साथ कम होने लगती है। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा मीटिंग्स, निस्बतन सुस्त फैसला साजी और सुस्त नताइज। हम अपनी मिसाल में ये हरगिज नहीं कह रहे कि दूसरा नानबाई पहले नानबाई से किसी लिहाज से कम सलाहियत रखता है, या तीसरा नानबाई दूसरे और पहले नानबाई से कम सलाहियत रखता है। अगर हम एवरेज देखें तो शुरू के 3 नानबाई औसतन 3,000 रोटियां फी वर्कर बना रहे हैं, लेकिन अगर ये 3 अलग अलग होटलों पर अकेले अकेले काम कर रहे होते तो शायद 4,000 रोटियां फी नानबाई बना रहे होते। लेकिन अब इन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, जिसकी वजह से हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर जा रही है। अब हम अपनी मजमूई या टोटल कॉस्ट देख लेते हैं और ये देखते हैं कि अगर हम टोटल कॉस्ट की औसत निकालें तो हमें क्या नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ हम टोटल कॉस्ट को रोटियों की तादाद से बांट देते हैं। 0 नानबाई पर हमारी कोई एवरेज नहीं होगी क्योंकि हमने एक भी रोटी नहीं बनाई, लेकिन पहले नानबाई के आने से हमारी रोटियों की पैदावार 4,000 रोटियां हो गई है और हमारी टोटल कॉस्ट 70,000 रुपए है। तो अगर हम 70,000 को 4,000 रुपए से बांट दें तो जवाब में हमें 17.5 रुपए फी रोटी की एवरेज टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। और ऐसे ही हम इन सारे खानों को पुर कर लेते हैं। अब एवरेज टोटल कॉस्ट के खाने में भी हमें एक दिलचस्प रुझान देखने को मिल रहा है, और वो ये कि शुरू में तो हमारी रोटी की एवरेज टोटल कॉस्ट फी रोटी कम होती जा रही है, और वो इसलिए कि जैसे जैसे हमारी पैदावार बढ़ती जा रही है, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो कि इजाफी रोटियों की पैदावार पर भी पहले जितनी ही है, उसका फी रोटी लागत में हिस्सा कम होता जा रहा है। लेकिन फिर ये क्या होने लगता है कि हमारी फी रोटी एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ने लगती है। यानी जैसे जैसे हम अपनी रोटी की पैदावार बढ़ाने लगते हैं, हमारी रोटी की औसत लागत बढ़ने लगती है। और अब ये इसलिए हो रहा है कि हमने देखा था कि ज्यादा लोगों के आ जाने से पैदावारी निज़ाम में एक सुस्ती आ जाती है, जिससे बढ़ती हुई पैदावार के साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगती है। और अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बढ़ता हुआ रुझान एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कम होते हुए रुझान पर गालिब आने लगता है, और नरम गरम होटल की फी रोटी एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ने लगती है। अब जरा एक नज़र इजाफी खर्चे यानी मार्जिनल कॉस्ट पर डाल लेते हैं। अब इसे देखने का एक तरीका तो ये है कि हम ये देख लें कि हम जब इजाफी वर्कर लाते हैं तो उसको लाने से जो हमारा इजाफी खर्चा हो रहा है, उससे हमें इजाफी पैदावार क्या मिल रही है। अब जब हम 0 नानबाई से 1 नानबाई की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट जो पहले 50,000 थी अब 70,000 है।
یعنی 20,000 روپے کا اضافہ جو کہ نان بائی کی تنخواہ کے برابر ہے، اور نرم گرم کمپنی کو یہ اضافی 20,000 روپے خرچ کرنے سے 4,000 اضافی روٹیوں کی پیداوار مل رہی ہے۔ 20,000 روپے کو اگر ہم 4,000 سے بانٹ دیں تو ہمیں جواب میں 5 روپے کا نمبر مل جائے گا، اور ہم کہیں گے کہ جب ہم 0 نان بائی سے 1 نان بائی پر آتے ہیں تو ہمیں ایک روٹی کے لیے 5 روپے کی اضافی لاگت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر ہم دوسرے کھانے کو دیکھیں، جب ہم ایک اور نان بائی لے آتے ہیں، خرچے میں اس بار بھی 20,000 روپے کا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن پیداوار میں اب 4,000 نہیں بلکہ 3,000 کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں اگر ہمیں اوسط اضافی لاگت یا ایوریج مارجنل کاسٹ نکالنی ہے تو ہم 20,000 کو 3,000 سے بانٹ دیں گے، اور جواب میں ہمیں تقریباً 6.7 روپے فی روٹی کا نمبر مل جائے گا۔ اور اب ایسے ہی ہم ان سارے خانوں کو پر کر لیتے ہیں۔ اب یہاں بھی ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ جیسے جیسے ہم نان بائیوں کی تعداد میں اضافہ کرتے جاتے ہیں، ہماری ایوریج مارجنل کاسٹ بڑھنے لگتی ہے، اور یہ بھی اسی سستی کی وجہ سے ہے جو زیادہ لوگوں کے آنے سے نظام کا حصہ بن جاتی ہے۔ ایک سطح پر آ کر تو ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ یہ منفی یا نیگیٹو ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ روٹیاں بنانے سے ہمیں پیسے دینے کے بجائے پیسے مل رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اضافہ کر کے اپنی موجودہ پیداوار میں کمی لا رہے ہیں۔ اب جیسے کہ یہاں اگر ہم دیکھیں تو 7 نان بائیوں کے ساتھ ہم 11,400 روٹیاں بنا رہے ہیں، لیکن 8ویں نان بائی کے آنے سے ہماری پیداوار میں منفی تبدیلی آتی ہے، یعنی 11,400 روٹیوں کی سطح سے نیچے آ کر یہ 200 روٹیوں کی کمی کے ساتھ اب 11,200 روٹیوں پر آ گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا 8واں نان بائی کسی اعتبار سے نااہل ہے یا باقیوں سے کم صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اب 8 لوگوں کے مل کر کام کرنے سے نظام اتنا سست ہو گیا ہے کہ پیداوار بڑھنے کے بجائے 200 روٹیوں سے کم ہو جاتی ہے۔ اب اگلی ویڈیوز میں ہم انہی نمبروں کے ساتھ خرچوں سے جڑے اہم فیصلوں کے بارے میں بات کریں گے۔